Hello everyone, welcome to Education Point Chemistry Classes. My name is Sumit Luthra and I am your chemistry mentor. तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर कोई क्वेश्चन आता है नीट में या आईआईटी में तो वो मोस्ट प्रोबेबली इसी टॉपिक में से आता है। ठीक है, इससे इस टॉपिक के बाद वाले टॉपिक से या इस टॉपिक में से ही आपको क्वेश्चन आएगा। हाँ, स्कूल लेवल पर कई बार आइडियल नॉन आइडियल वगैरह पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव्स की तो ये टॉपिक इनसे निकलने वाला मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वॉन ऑफ फैक्टर, ये टॉपिक ज़्यादा कंसिडरेशन में लिए जाते हैं जब आप किसी नीट या आईआईटी के पेपर को क्रैक करने के लिए जाते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेगा। वो आपसे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन नहीं पूछेगा, वो आपसे मोलैरिटी के बारे में बहुत कम पूछेगा। ठीक है, ज़्यादातर उनका जो फोकस होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और उनसे निकलने वाला एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है, जिसे ठीक करने के लिए हम वॉन ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चलिए, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो उनकी डेफिनेशन हमें बताती है कि दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन विच डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बट डिपेंड ऑन देयर नंबर आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझते हैं इस डेफिनेशन को कि क्या मतलब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूशन के अंदर, आपको पता है कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा सॉल्वेंट और एक होता है हमारा सोल्यूट। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सोल्यूट पार्टिकल्स के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, नेचर से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सोल्यूट पार्टिकल की संख्या कितनी है उस पर अगर कोई प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है तो उसे हम कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बट डिपेंड ऑन देयर नंबर। ठीक है, कि कितने पार्टिकल्स आपने उसके अंदर डाले हैं उन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि एक टीचर है, ठीक है, उसने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया है। ठीक है, तो अब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है वो उसने क्यों खोला है? अर्निंग के लिए, अपनी सैलरी को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए। अब उसके पास अगर 10 बच्चे आ गए तो उसकी एक अमाउंट बन जाएगी, अगर 10 की जगह 15 बच्चे आ जाते हैं तो उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, अगर 10 की जगह 5 बच्चे आते हैं तो अमाउंट घट जाएगी। तो जो उसकी इनकम है वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल के नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं उन्हें कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए एक बार इस डेफिनेशन को एक बार और देख लेते हैं। सो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, कहां पर डिपेंड कर रही हैं? नंबर। ठीक है, उनके नंबर पर डिपेंड करेंगी। नेचर और नंबर की राशि तो एक ही है, लेकिन वो नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी, वो उसके नंबर के ऊपर डिपेंड करेंगी। समझते हैं इस चीज़ को। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक बॉइलिंग पॉइंट है प्रॉपर्टी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, और उस बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी के अंदर आप क्या समझ पा रहे हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि एक हमारे पास सोल्यूशन है। ठीक है, एक हमारे पास सोल्यूशन है, उसमें आपको पता है कि सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट भी होता है, सॉल्वेंट, और इसके अंदर सोल्यूट भी होगा। कहीं ना कहीं पर इसके अंदर पार्टिकल्स सोल्यूट के भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सोल्यूट के पार्टिकल्स भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। सो ये हो गए हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स। अब जो सोल्यूट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है वोलेटाइल सोल्यूट, एक होता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बिल्कुल भी वेपर्स नहीं बनाता है, उसने अपने हाथ पहले खड़े कर दिए होते हैं कि आई विल नॉट मेक द वेपर्स। ओके, तो उसकी वजह से कोई भी वेपर्स नहीं बनेंगे। तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, अगर मैं इस सोल्यूशन का कोई ना कोई बॉइलिंग पॉइंट निकालूं तो कुछ ना कुछ वो आ जाएगा, लेकिन अगर मैं उसके अंदर और सोल्यूट ऐड कर देता हूं, अगर मैं उसके अंदर
थोड़ा सा सोल्यूट और ऐड कर देता हूँ, सॉल्वेंट ऐड नहीं करता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैंने उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स और बढ़ा दिए सोल्यूट के। अब मैंने इसके अंदर कुछ और सोल्यूट के पार्टिकल डाल दिए। जब ये वाले पार्टिकल्स इसके अंदर ऐड अप होंगे तो ऐड होने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट वही रहेगा या कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? ठीक है, वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है चेंज होगा। जो बॉइलिंग पॉइंट पहले था अब वो नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, उतनी ही वॉल्यूम के अंदर। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगी कि कितना बढ़ा या कितना कम हुआ। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं लेकिन उसके नेचर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है इसकी। ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास 4 तरह की होती हैं। फर्स्ट, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर मैं सोल्यूट की मात्रा, यानी कि ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, अगर मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की मात्रा को बढ़ा देता हूं, मतलब उसके पार्टिकल्स की संख्या को इस सोल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं, तो उससे क्या होगा कि ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूट है, सॉरी, ये एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और जो कि वेपर्स नहीं बनाएगा लेकिन उस सोल्यूशन का हिस्सा हो जाएगा, उसके सरफेस के ऊपर अपनी जगह बना लेगा। तो जितने वेपर्स पहले बन रहे थे अब उतने वेपर्स नहीं बनेंगे, उससे कम वेपर्स बनेंगे। इस तरह की कुछ प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे हमारी आने वाली वीडियो में। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब कि पहले के मुकाबले वेपर प्रेशर का कम हो जाना जब हम उसके अंदर और सोल्यूट ऐड करेंगे। कौन सा सोल्यूट? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टीज को कहा जाता है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं और ज़्यादा सोल्यूट इसके अंदर डालूंगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और चला जाएगा ऊपर। ठीक है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के वेपर नहीं बनते हैं और वो ना तो खुद अपने वेपर बनाएगा ना इसको बनाने देगा, तो बड़ी मुश्किल होती है सॉल्वेंट के लिए भी बाद में वेपर्स बनाने के लिए। सो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको भी हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। उसके बाद हमारी एक वीडियो आएगी जिसका नाम होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारी थर्ड जो प्रॉपर्टी रहेगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा कि जैसे हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे इस सोल्यूशन के अंदर, तो जिस पॉइंट पर वो लिक्विड फ्रीज करना चाहिए वो उस पर नहीं करेगा, थोड़ा हमें और ठंडा करना पड़ेगा, मतलब उसको और लो टेम्परेचर पर लेके जाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप सोल्यूट डालोगे उतना ही लो टेम्परेचर पर हमें उसको लेकर जाना पड़ेगा। इस तरह की कुछ प्रॉपर्टी होगी हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस तो सभी ने सुना होगा कि ऑस्मोसिस द्वारा जो प्रेशर बनता है लिक्विड के अंदर, तो उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। वो मैं आपको एक अलग वीडियो में डिस्कस करके समझाऊंगा सारा कुछ। तो ये सारी की सारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, इसीलिए इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। और इन प्रॉपर्टीज़ की सहायता से हम सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड करते हैं। कभी कभी तो वो ठीक आता है, कभी कभी वो गलत आता है। कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसमें वो गलत आएगा और कौन सी वो कंडीशन है जहाँ पर वो सही होगा, सारा कुछ डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो फिलहाल आपको आज की वीडियो में हमने एक इंट्रोड्यूस करवा दिया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। आने वाली वीडियो में हम इन चारों प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और तब तक आप इस टॉपिक को बुक से भी एक बार थ्रू आउट हो जाएगी तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए ठीक है, आज की एक वीडियो में यहीं तक ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा वीडियो। आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट्स भी लिखते रहा करो, हमारा भी थोड़ा बढ़ता है उससे हौसला। तो चलिए